चलो, देखो कल ओप्स कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक डॉम। हेडिंग दो डॉम। डॉम से पहले बॉम्ब भी लिखना, इसको पूछा जाता है। इसको पहले समझिए ये होता क्या है। देखो यहाँ पे बॉम्ब स्टैंड्स फॉर क्या होता है। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सपोज्ड बाय द ब्राउजर दैट जावास्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद द ब्राउजर विंडो डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी वेबसाइट आप देखते हो ब्राउजर पे रन होता है, ब्राउजर क्या करता है उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है ताकि डॉम के अंदर चेंज कर सको। ठीक है ना। और डॉम क्या होता है, जो आपका जो भी, जैसे डिकेट ये वेबसाइट ले लो, ये आप डिकेट का वेबसाइट ले लो। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जो आपका ये टेक्स्ट फील्ड है या ये जो फॉन्ट साइज है इंक्रीज हो रहा है, ये आपका जो चेंज हो रहा है, फॉन्ट कलर चेंज हो रहा है, किसी में फॉन्ट का इंक्रीमेंट है, कुछ ये चीजें, ये जो आ रहा है आपको, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या है, ये आपका एक डॉम का ही पार्ट है। ये आप चेंज कर पाते हो जब इसको डॉम में राइट करते हो, है ना। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो HTML का फॉर्मेट होता है। क्लियर है पॉइंट। वही चीजें यहाँ पे लिखा है। देखो, अदर ब्राउजर स्पेसिफाई फंक्शनैलिटी द बॉम्ब इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट सच एज विंडो, नेविगेशन, लोकेशन, हिस्ट्री, स्क्रीन, ये सारी चीजें जो होता है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट, जैसे ये है आपका, तो ये आपका जो यहाँ पे लिखा है लोकेशन, हिस्ट्री, नेविगेटर, ये सब क्या है, ये सब चीजें आपका ऑब्जेक्ट के अंदर जो आ रहा है, ये सब चीजें क्या है, ब्राउजर पे जो आपका ये क्या है, नेविगेट, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना। अब कुछ चीजें पेज पे चेंज करना है, कुछ कोड चेंज करना है, तो उसके लिए आप मॉडिफिकेशन करोगे, तो उसके लिए डॉम यूज होता है। क्लियर है। तो बॉम जो होता है ना, डॉम का ही पेरेंट कहलाता है। ठीक है। ये सिर्फ ऐसे पूछा जाता है इंटरव्यू में और कुछ नहीं, ये मेन है आपका। तो डॉम इज अ चाइल्ड ऑफ बॉम विच इज अ रिप्रेजेंट अ वेब पेज और वेबसाइट। जैसे वेब पेज बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, रिप्रेजेंट करता है। विद द हेल्प ऑफ बॉम वी कैन चेंज टेक्स्ट कलर, इटीसी, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कलर हो, फॉन्ट कलर हो, फॉन्ट साइज हो, फॉन्ट फैमिली हो, आप फॉर्मेट चेंज करना है, एनीथिंग। ठीक है। किसको यूज करके करोगे, विद द हेल्प ऑफ डॉम। तो डॉम जो होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्लेटफॉर्म, ऐसे भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज नेचुरल इंटरफेस दैट अलाउ प्रोग्रामर्स एंड स्क्रिप्ट टू डायनामिकली एक्सेस एंड अपडेट द कंटेंट, स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कोई डेटा आपके पेज पे आ रहा है, कहीं API से ले रहे हो या कहीं बैकएंड से डेटा आ रहा है, ठीक है ना, डायनामिकली कहीं से डेटा आ रहा है, तो वो चीज़ें आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो, वो डॉम पे ही दिखा, तो डॉम की ही हेल्प से आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें। तो उसको डॉम बोलते हैं। कोई डाउट, नोट कर लीजिए पहले इसको। अब यस जो है वो आपका वर्चुअल डॉम पे काम करता है, लेकिन वर्चुअल डॉम कन्वर्ट होता है एंड ऑफ द डे रियल डॉम में ही। ठीक है। वर्चुअल डॉम रियल डॉम से, मतलब डॉम से कई गुना फास्ट होता है, जो रिएक्ट वर्क करता है। लेकिन होता है क्या, डॉम ही होता है। तो इस चीज को अच्छे से समझना है रिएक्ट के लिए। हाँ, जिसका मर्न स्टैक है, अब डॉम चल रहा है, तो आप साथ के साथ बैकएंड स्टार्ट कर सकते हो, मतलब नोड स्टार्ट कर सकते हो, समझ गए ना।
नोड की बैच के लिए आप अकाउंट सेक्शन में पूछ लेना कौन से सर का नोड का स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिसका मर्न स्टैक है, नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी जो बैकएंड है, मतलब बैकएंड अब स्टार्ट कर सकते हो। डॉम तक रिक्वायर्ड होता है, जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दी नोड और एक्सप्रेस ऑल्सो। एक बार आप लोग कल पता कर लेना, कल नेक्स्ट वीक में कोई स्टार्ट हो रहा होगा नोड का तो आप लोग ले लेना, ठीक है। जिसका भी मन स्टैक है या जिसका भी मन प्रो है वो भी बात कर लेना, क्योंकि मन प्रो वाले का डीएसए भी होता है। तो डीएसए का बैच स्टार्ट हुआ है, एक बार अकाउंट सेक्शन में बात कर लेना। डन। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसको चेंज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, तो डॉम सेलेक्टर यूज होता है, ठीक है ना। हेडिंग दे दो डॉम सेलेक्टर। ठीक है, तो डॉम सेलेक्टर यूज होता है। डॉम सेलेक्टर ना बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा, क्लियर है ना। ताकि सेलेक्ट करके ही तो उसकी चेंज कर सकते हो, कलर स्टाइल फॉन्ट एनीथिंग, राइट ना। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, डॉम हाइफन सेलेक्टर, सेलेक्टर्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सब कोई देखो, उसके बाद प्रैक्टिकल करना। तो हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, लोरेम 20 वर्ड्स का, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट।
और इसका एक क्लास नेम दे देते हैं ताकि इसको हम चेंज कर सकें। क्लास दे देते हैं, क्लास जैसे मैंने इसका दे दिया example1। कुछ भी दे सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। देन आईडी दे देता हूँ, एक आईडी दे दिया P1। मैं इन दोनों को यूज करने वाला हूँ इसके अंदर, इसीलिए, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। अब इसको मैंने कॉपी किया और उसके बाद 2 3, ये क्या कॉपी हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ ले लिया। और इसका जो क्लास है 5 तक सेम रहने देता हूँ, उसके बाद 2 कर देता हूँ। 3 4, ज्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5, हाँ। इसको यहाँ से हटा दो, 1 से लास्ट में 5 5 मैंने दे दिया, दोनों का एक एक क्लास चेंज कर दो। और यहाँ पे जो है इसको नंबरिंग परफेक्ट कर दूंगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। सिंपल सा, कुछ भी नहीं किया, ये कोई टेक्स्ट है मेरे पास। और इसको एक बार रन कर लेता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे इसी को चेंज करना है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। स्क्रिप्ट टैग सबसे पहला जो है, यहाँ पे यूज करने वाला हूँ डॉम सेलेक्टर गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू, ठीक है ना। तो आईडी हमने दे रखा है, सबका दिया है ना। वेरिएबल लिया और यहाँ पे दे देता हूँ, क्या नेम दे दूँ, कुछ भी दे देता हूँ, ए इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अब इसके आगे ना विंडोज लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, वो साइलेंट, उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधे वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वाली फंक्शन को यूज करना है। और आईडी जैसे मैंने यहाँ पे P2 दे दिया, P2 वाले को डिजाइन करना, क्लियर है। अब यहाँ पे उसके चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में कि इस जगह से हम इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करने वाले हैं। तो ए डॉट स्टाइल लिखना है, डॉट जो भी चीजें देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। कलर हमने यहाँ पे दे दिया, सपोज करो रेड, देखते हैं, हो गया, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर ए डॉट स्टाइल डॉट, और दे देता हूँ कलर, इसका कलर दे देता हूँ मैं वाइट, देखो, ठीक है। नेक्स्ट हम चेंज करना चाहते हैं, उसका पार्टिकुलर चेंज कर रहे हैं हम लोग, डॉट फॉन्ट साइज दे देता हूँ, हमने दे दिया इक्वल टू 30 पिक्सल। ए डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली भी देख लेता हूँ, हमने दे दिया यहाँ पे इक्वल टू टाइम्स दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, परफेक्ट, किसी पर्टिकुलर को कर सकते हो, कोई दिक्कत। पहले आप लोग इसको करो, चलाओ, फिर दूसरा देखें, पहला ये देखें। ये फर्स्ट है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी। चलिए कीजिए सब कोई इसको।
हो गया। ठीक है। अब दूसरा है, देखो, ये तो सिंगल हुआ कि आप जो है सिंगल लाइन को चेंज कर सकते हैं। अब अगर जहाँ एक से ज्यादा हो, दूसरा देखो, गेट, यहाँ पे क्या क्या लिखो, एलिमेंट बाय क्लास नेम। अगर क्लास नेम से करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब ये वाली चीजें क्लास नेम से करेंगे तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 लिया था, एक से ज्यादा लाइन है। एक से ज्यादा लाइन है तो इसके लिए हमें लगेगा लूप की रिक्वायरमेंट। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स कॉलन, इसका वैल्यू, कौन सा लूप यूज करोगे? ऑफ ना। इसकी वैल्यू ए में 1 बाय 1 जाएगा, और उसका हमें चेंज करना है ये सारी चीजें। जैसे कलर इसका मैं अभी बैकग्राउंड ब्लू दे देता हूँ, बाकी चीजें सेम रहने देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये चीजें हटा के गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, किधर है भाई, ये रहा। ठीक है। और क्लास का नेम जैसे मैंने दिया एग्जाम्पल 2 वाले को करना है। ठीक है ना। चलिए, ये चीजें बता दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ ए है क्या करना पड़ेगा, एक्स। ठीक है। बस देखते हैं, देखो चेंज हो गया। क्लियर है पॉइंट? करो। ये होता है आपका यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, करो। चलो, अब तीसरा होता है, मैं इसी को एज इट इज कॉपी कर लूंगा, इसको कमेंट। देखो, तीसरा आपका है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम से गेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये देखो। और टैग जैसे मैंने पी लिया था, तो पी आपका एक टैग है। इससे क्या हो जाएगा, सारा डेटा। ठीक है ना। देखो, परफेक्ट। नोट कीजिए कीजिए, ये है तीसरा ना। तीसरा एक चौथा है, तीसरा है ना। हाँ, थर्ड। नोट करो, करो, इसको करके देखते चलो। चलो आपका। ठीक है। अब चौथा देखो। चौथा होता है गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सेलेक्टर।
ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर को यूज करके। देखो, एक्स टाइप का वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर लिखोगे, डॉट, देखो यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर है, मुझे आईडी देना है, तो किसका, सपोज P4 वाले को चेंज करना है, ठीक है ना। आईडी दे दिया हमने, चलिए देखते हैं। क्वेरी सेलेक्टर एक्स, अच्छा यहाँ एक्स हट गया है, देखो क्लियर है। तो मतलब क्वेरी सेलेक्टर भी यूज कर सकते हो, या एक को करना है तो, ठीक है ना। एक से ज्यादा करना है, क्वेरी ऑल सेलेक्टर होता है, वो भी बता सकते हो आप, ठीक है। अब ये हो गया, पहले देख लो एक बार। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अगर जहाँ क्लास को करना है तो यहाँ पे क्या बताओगे, डॉट एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे वन, तो वन किया तो ये आपका फर्स्ट वाले को करेगा, बाकी को नहीं करेगा, याद रख, ठीक है। टू भी लिखोगे, सपोज हमने फोर लिख दिया, तो यहाँ पे देखो, फोर लिखा ना, फोर है, फोर नहीं, अच्छा, टू को कर लेता हूँ, देखो टू सब है, लेकिन एक ही को करेगा, याद रखना इस केस में, समझ गए ना। क्योंकि एक से ज्यादा है तो पता ही है, आपको लूप लगाना पड़ेगा, या तो क्वेरी ऑल सेलेक्टर लगाना पड़ेगा, सब पे अप्लाई हो, समझ गए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे है, चलो करो करो इसको, पहले करो ये दोनों को। हो गया, डन, आपका हुआ। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आप पीबी टैग पास कर सकते हो, ठीक है ना। पी टैग पास करोगे तो यहाँ पे एक ही, मतलब एक ही को करेगा, ठीक है ना। अब एक से ज्यादा करना है, तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पे दे दिया मैंने जैसे एग्जाम्पल टू, है ना। जो क्लास है तो डॉट से कॉल होगा। अब इस चीज को करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, लूप एक से ज्यादा है, लेट ए ऑफ एक्स, फोर ऑफ लूप, यहाँ पे पास कर दो, और यहाँ पे जो है आपका इस जगह पे ए डॉट दिस, चलिए देखते हैं। देखो हो गया, क्लियर है पॉइंट। तो ये क्वेरी ऑल सेलेक्टर यूज कर सकते हो, पहले देख लो, क्वेरी ऑल से आपका सारा हो जाएगा, जैसे ऊपर अभी कराया था वो भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब अगर आपको यहाँ पे
पैराग्राफ वो वाला डालना है, P1 अगर जहाँ मैंने दिया, इससे क्या हो जाएगा, एक ही होगा। तो एक से ज्यादा देना है तो क्या करोगे, एक एरे के अंदर दे दो, ठीक है। इसको रख लो एक एरे में, एरे क्लोज कर दो, बीच में यहाँ पे कमेंट, और फिर डबल कोट, हैश टैग, और हमको P3 को करना है, P3 भी होनी चाहिए, देखो एक को छोड़ के, आपकी इच्छा। एरे के अंदर एक से ज्यादा बता सकते हो, कोई डाउट, क्लियर है। ये होता है चार पांच क्वेरी, पांचों क्वेरी मैंने बता दिया, करो अब आप लोग। क्या, एक से ज्यादा पे अप्लाई कैसे करोगे। हाँ तो एक से ज्यादा हो रहा है ना, एरे के अंदर क्या हुआ, एक से ज्यादा एलिमेंट दिया ना, तो प्रिंट कराओगे तो लूप नहीं जरूरत पड़ेगा। इससे पहले एरे करवाया हो ना, हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए लूप लगाते थे, है ना, वन बाय वन प्रिंट। करो। डन। चलिए ये था हमारा, जिसको बोलते हैं डॉम सेलेक्टर, क्लियर है। सेकंड देखो, ये चार चार पांच क्लास चलेगा डॉम का, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीजें हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डॉम चेंजिंग एलिमेंट डॉट HTML। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे, यहीं पे दिखा देता हूँ, जैसे ये कुछ सर्च का बटन है ना, इस पे हम कुछ सर्च करते हैं, जावा लिखते हैं, इस पे क्लिक करने पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना? देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये क्या हो गया, क्या फंक्शन काम नहीं कर रहा है जावा, अच्छा ये, ठीक है देखो, क्लियर है, मतलब जो पर्टिकुलर है, क्लिक करने पे ये चीजें आपको कंटेंट आ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है कंटेंट। यही चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो, कैसे, ये देखो,
क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ मेन नाम का। ठीक है, क्लियर है। एक और ले लेता हूँ सेंटर। अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, एक सबसे पहले बटन चाहिए। क्लियर है। टाइप बटन, और यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज। क्लिक करूँगा चेंज होगा। इसके लिए मुझे ऑन क्लिक फंक्शन भी चाहिए, एक करवा चुका हूँ। फंक्शन का नेम कुछ भी दे दिया क्लिक करने पर। और इसका एक आईडी दे देता हूँ ताकि इसका कंटेंट जो चेंज है ना, इसको रीसेट में चेंज कर सकूँ। इसका एक आईडी दे देता हूँ BTN, कुछ भी आईडी दे दिया। क्लियर है पॉइंट? इतना डन। अब पैराग्राफ ले लेता हूँ जो कंटेंट हम चेंज करेंगे। इसके अंदर कुछ लॉरेम टेक्स्ट ले लिया, और इसका एक आईडी दे देता हूँ। इस आईडी से इसको कॉल कर सकते हैं, पैरा नाम का आईडी दे दिया। क्लियर है। अब इसको पहले थोड़ा सा हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। पहले इसको चला के देखें थोड़ा। इस तरीके से आ रहा है, परफेक्ट। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिजाइनिंग थोड़ा बहुत मैं अप्लाई कर देता हूँ। सबको इधर देखो, अभी करना नहीं कोई। मार्जिन कर दिया मैंने यहाँ पे 0, यूनिवर्सल। नेक्स्ट है मेन। मेन का जो हाइट है 100 व्यू हाइट दे दिया। विड्थ 100 व्यू विड्थ। ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड मुझे इसके सेंटर में चाहिए। प्लेस आइटम पता है, क्या लिखूंगा? सेंटर, सेंटर में चाहिए। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ कुछ भी। ये हमारा हो गया इसके लिए परफेक्ट। इसके सेंटर में आ गया। दूसरा है मेरा यहाँ पे सेंटर वाला सेक्शन। इसके अंदर ये वाली चीज़ें मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, और इसको यहाँ पे दे दूंगा कि 80%। 80%। ये वाली चीज़ें हटा दो। कलर क्या दे दूं बताओ? कलर उलर छोड़ देता हूँ इसका, सिर्फ 80% इसका कलर कुछ नहीं। ठीक है, आ गया। 80% किया, वहां आ गया। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या है? बटन है। बटन जो हमारा आ रहा है उसको हम डिजाइन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। ये किसके अंदर है भाई? सेंटर के अंदर। तो टैग से ही डिजाइन कर लेते हैं। बटन आपका टैग का नेम है, यही है ना? क्या क्या कर दे बताओ इसका, फटाफट बोलते चलो। बैकग्राउंड कलर क्या दे दूं? जो भी मर्जी हो। और क्या करूं? फटाफट बोलते चलो कुछ भी। वाइट। और फॉन्ट साइज भी 25 पिक्सल। ठीक है। फॉन्ट फैमिली भी दे देता हूँ कर्सिव। और क्या दे दूं? विड्थ जितना दे देता हूँ 100%। जो भी इसका विड्थ है ना, पूरा जो 80% है उसका विड्थ कंप्लीटली ले ले। ठीक है। 80% जो है, 80% दूंगा विड्थ, तो उसका पूरा ले लेगा ना वो। बटन कंप्लीटली ले लेगा। ठीक है। बॉर्डर क्या कर दूं? क्या बोल रहे थे, नन? चलिए। और क्या दे दूं? क्या? बॉर्डर रेडी है, चलो ले लो, 10 पिक्सल दे दो। ठीक है। देखते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम से थोड़ा स्पेस, 20 पिक्सल। देखता हूँ। हाँ ठीक है, परफेक्ट। वैसे ये ग्रे कलर बैकग्राउंड सही है, सही है। आप इसको कर दो ब्लू, नहीं तो सही नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, सही लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लो, जो पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ किसके अंदर है भाई? सेंटर के अंदर। सेंटर के अंदर है पी टैग, इसी से कर लो। क्लियर है। इसका भी बैकग्राउंड कलर मैं अभी ब्लू ही देता हूँ, देखूंगा बाद में। और क्या क्या दे दूं? कलर
ब्लू पे तो वाइट सही लगता है ना। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नेक्स्ट फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल काफ़ी है ना। और पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली दे दिया मैंने टाइम्स रोमन, बस इतना चीज़ें दे देता हूँ, काफ़ी है। देखो परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इस पे जब क्लिक करूँ मैं, ये क्या है भाई, पॉइंटर कर्सर, क्या होता है यार, कर्सर ही होता है ना, कर्सर पॉइंटर, हाँ। हाँ ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, इस पे हम लोग थोड़ा सा स्क्रिप्ट टैग अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो भी नेम दिए हैं उस नेम से इसको गेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो टेक्स्ट 1 है, इस पे जो हमारा टेक्स्ट रहेगा यही टेक्स्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जो इनिशियल टेक्स्ट है यही मेरा इनिशियल टेक्स्ट टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद वेरिएबल टेक्स्ट 2, जिसमें मेरा टेक्स्ट 2 में चेंज होना चाहिए कंटेंट, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यही लिख देता हूँ, ये आपका कंटेंट ले लिया टेक्स्ट 2। दो वेरिएबल में ले लिया कंटेंट, ताकि मैं कॉल करूँ ये चेंज होने पे ये वाला चले। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट है btn को गेट कर लो भाई, कैसे गेट करेंगे, क्या दिया है आईडी ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या दिया है btn। दूसरा क्या था हमारा, पैराग्राफ है ना, डॉक्यूमेंट डॉट, ताकि उसका पैराग्राफ चेंज कर सकें, तो आईडी ही दिया है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या दिया था पैरा। ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर किया हूँ, फन नाम का फंक्शन था, यही था ना। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, जो आपका btn पे है, अगर इसका इनर एचटीएमएल, जो इनर एचटीएमएल है क्या है, डबल इक्वल टू सिंग, ये चेंज यही लिखा था ना। अगर ऐसा है तो ये देखो चेंज ही लिखा है, नहीं इनर एचटीएमएल तो यही हुआ ना। तो अगर ये चेंज है तो कंडीशन मतलब ट्रू है, मतलब अगर जहाँ चेंज लिखा हुआ है, तो जो पैराग्राफ है ना उसका जो इनर एचटीएमएल है, क्या चेंज कर दें भाई, जो टेक्स्ट 2 में रखा है मैंने। क्लियर है पॉइंट। और जो बटन का इनर एचटीएमएल है, जो बटन पे लिखा आ रहा है, वो लिखा आ जाए यहाँ पे रीसेट, रीसेट। क्लियर है पॉइंट। एल्स में, एल्स में क्या करेंगे, हाँ अगर जहाँ पहले से रीसेट करना चाहते हैं, तो पैराग्राफ का इनर एचटीएमएल, यार क्या हो, इनर एचटीएमएल इसका हो जाए इक्वल टू टेक्स्ट 1, और btn इनर इक्वल टू सेंड, यही है, बस काम खत्म। चलिए देखते हैं भाई, देखो वह, समझे, कोई डाउट। देखो चेंज हो रहा है, ये वाला कंटेंट आ रहा है, रीसेट पे पहले वाला कंटेंट आ रहा है, और ये भी चेंज हो रहा है कंटेंट भी, क्योंकि इनर एचटीएमएल इसका भी चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए कीजिए।
वेट कर लो, पहले इतना सबको लिखने दो, ये वाला लिखने दो, ये सब लिखें फिर आगे करते हैं। अब ये वाला जो कंटेंट लिखा था ना, इस कंटेंट को अभी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाला कंटेंट यहाँ कॉल हो जाएगा। तो इनिशियल कोई कंटेंट दिखेगा नहीं जब आप इसको क्लिक करोगे न, तब समझ गया ना। जब ये चलेगा तो वहाँ कुछ है ये नहीं है, तब ये रिसेट चेंज पे वो कंटेंट कॉल कर लेगा। तो आप ये हटा, मैं डिजाइनिंग के लिए बेसिकली लिखा था। इतना कर लिया सबने, इतना सा हो गया। पहले इसको डिजाइन करना है तो ये ले लो, डिजाइनिंग अप्लाई कर लो। नोट कर रहे हो, कॉपी उसमें करो ना। बट चार्जर नहीं लाए हो? बहुत मेहनत लगेगा बैग से निकालना। ठीक।
चल गया? नहीं चला? क्या हुआ, नहीं चला फर्स्ट बेंच? क्या हुआ, किसी का नहीं चला? चेक करो, कोड चेक करो। दिखाओ, नहीं चला तो दिखाओ। चल गया? हाँ, आपका नहीं चला? फर्स्ट बेंच। देखो। हाँ जी, पीछे चला। चलिए, आगे देखिए अब। जैसे कोई स्लाइडर उलाइडर बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी डॉम का ही पार्ट होता है। देखते हैं ना किसी की वेबसाइट पे, किसी का क्या डॉम इस पे ही अप्लाई किए हैं, देखो। ये स्लाइड मूव करेगा, देख। किया ना? इस टाइप की चीजें आप डॉम में ही कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, इसको डॉम हाइफन स्लाइडर डॉट एच टी एम एल। देखो, मुझे चाहिए होगा इमेज नाम का फोल्डर, क्योंकि इमेजेस शायद इसमें है, इसमें नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कहीं से इमेज ले लेता हूँ। क्या? इसमें? इसमें? हाँ, इसमें भी है, लेकिन कुछ और इमेज ढूंढ रहा हूँ, एक और। अच्छा, डाउनलोड में तो होगा ये देखता हूँ कैसा इमेज। न्यूज टाइप का इधर। हाँ, ये स्नैप ले लेता हूँ, ठीक है। एक दो तीन, कॉपी किया। और इसको चलते हैं अपने फोल्डर में। अच्छा, इसमें भी तो था ही एक फोल्डर, यहाँ पे बना देता हूँ। इमेजेस नेम के फोल्डर है। और सबका नेम चेंज कर देता हूँ, इसका वन, इसका टू, इसका थ्री। ओह, ठीक है। अब इसको एक बार चला के देख लेता हूँ। फर्स्ट इमेज, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। क्लियर है ना? फॉर्मेट है जेपीजी। चलिए, अब आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मेन सेक्शन ले लेता हूँ, सेंटर सेक्शन। अब इसके अंदर मुझे चाहिए क्या, इमेज, आई एम जी एस आर सी। ये सिंगल डॉट हमने लिखा, तो ये करंट फोल्डर को क्या करता है, लोकेट करता है। और आईडी ले लेता हूँ एक स्लाइडर, जिससे इसकी इमेज को गेट करे। काम खत्म। ठीक है। दो चाहिए बटन मुझे, एक नेक्स्ट, एक प्रीवियस के लिए, है ना? तो यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट। और दूसरा चाहिए
प्रीवियस के लिए। PREV ऐसा दे दिया। और इसका क्लास दे देता हूँ ताकि इसको अच्छे से डिजाइन कर पाऊँ। इसका भी क्लास का नेम सेम रखूंगा, BTN। लेकिन आईडी इसका दे दूंगा मैं BTN 2। और इसका आईडी दे दूंगा BTN 1। क्लियर है? दे दिया। कोई डाउट? अब इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, पहले इसको एक बार चला लेता हूँ कैसा दिख रहा है। ठीक है। अभी एक ही इमेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आ जाओ यहाँ पे, डिजाइनिंग थोड़ा करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, जीरो कर दिया। अब जो मेन वाला है, अभी जस्ट किया था ना हमने, ये मेन सेंटर दोनों का उठा लेता हूँ। ठीक है, कॉपी। सेम चीजें मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मेन सेंटर। ठीक है, कोई डाउट? अब इसका जो जो भी विड्थ दिया है, यहाँ पे इसका भी एक क्या दे देते हैं, मुझे पोजीशन देना पड़ेगा इसका। पोजीशन रिलेटिव रखेंगे, रिलेटिव पता है, एब्सोल्यूट पता है, करवाया हूँ CSS। और इसका हाइट, हाइट क्या कर दूँ, हाइट कर देता हूँ कम, विड्थ रहने दो इतना। ठीक है, इसके सेंटर में आ रहा है, कुछ नहीं, इसको डिजाइन करेंगे अभी। इतना क्लियर है? डन। अब सेंटर के अंदर जो IMG इमेज है, इसी टैग से पहले इमेज को डिजाइन कर लेते हैं। इमेज का क्या देते हैं बताओ? हाइट विड्थ। क्यों सेंटर लिखेंगे, जो 100% लिख देंगे, जो भी उसका हाइट है उसके पेरेंट वाले बॉक्स का उसके बराबर आ जाएगा। बस काम खत्म। हाइट और विड्थ। अरे, आ गया, जो भी पेरेंट का था उसके बराबर आ गया है। नेक्स्ट, और क्या करें? इमेज का और बताओ। बस अभी दो ही चीजें, इतना आ गया है, कोई दिक्कत। अब जो सेंटर के अंदर डॉट BTN क्लास लिया है बटन को, उसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। उसका पोजीशन क्या दोगे? एब्सोल्यूट, क्योंकि स्क्रीन से लेना है। एब्सोल्यूट लिखते ही क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आना चाहिए भाई। BTN क्लास तो सेम ही है ना, तो फिर दिक्कत क्या है? दोनों आना चाहिए। BTN तो सही तो दिया है, सही है ना? तो देखता हूँ, लेकिन दोनों आना चाहिए। पोजीशन दे दिया। नेक्स्ट, टॉप से क्या कर दूं, 45% नीचे। हाँ आ गया, बीच में आ गया, 45% कर दिया तो ठीक है ना? और क्या क्या कर दूं बताओ? बताओ। बैकग्राउंड कर देता हूँ, बैकग्राउंड नन कर देता हूँ। जो बॉर्डर उडर है उसको भी नन कर दो, है ना? बॉर्डर बैकग्राउंड नन कर दो। और कलर इसका दे देता हूँ क्या, वाइट, है ना? फॉन्ट वॉन्ट बढ़ाऊंगा, अभी रुक जाओ। ब्लैक ही सही रहेगा। हाँ ठीक है, इसका हो गया। नेक्स्ट बताओ। .BTN 1 दिया है, इसको कहाँ पे रखना है ना? तो कहाँ पे दे दें इसको, क्योंकि मुझे लेफ्ट, हाँ इसको रखेंगे लेफ्ट से -20 पिक्सल।
तो माइनस तो ये अंदर आ जाएगा। ये तो पहले था और यहाँ पे कर देता हूँ राइट, और इसको कर दिया ptn2। और ये हैश टैग लगेगा ना, क्योंकि ये हमारा आईडी है। और कर देता हूँ 30 पिक्सल। है, क्या हो गया? ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है? लेफ्ट राइट सही है ना? हाँ, एक काम करता हूँ, निगेटिव मत दो, निगेटिव बाहर जाएगा। हाँ, निगेटिव मत दो, क्लियर है पॉइंट। अब मैं जब इस पे अच्छा एक काम और, जो आइकन है बटन ये लिया है ना, कर्सर क्या कर दो। हाँ, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे ये मूव करेगा। अभी इस पे इमेज सेट करेंगे हम, ठीक है। पहले इतना आप लोग डिजाइन करके आओ, इस पे फंक्शनैलिटी कल अप्लाई करेंगे, इतना पहले आप लोग करके आओ। क्लियर है पॉइंट। चलिए, यहीं पे ब्रेक करता हूँ, इतना कंप्लीट करके आओ। ओके, बाय बाय।